नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। और जिस तरीके से बात किया जाए, कल 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर को 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों का परिणाम घोषित होगा। लेकिन उन परिणामों से पहले तमाम जो टीवी मीडिया चैनल्स हैं उनके जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, उन एग्जिट पोलों की क्या सच्चाई है और उन मतलब क्या किस पार्टी की स्थिति है, वो सारा मामला आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूं। जिस तरीके से बात किया जाए, तमाम एग्जिट पोल आए और इन एग्जिट पोल्स में बहुजन समाज पार्टी क्या स्थिति है, बहुजनों की क्या स्थिति है, बात किया जाए मायावती, चंद्रशेखर, हनुमान बेनीवाल, इन सबकी जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, उनकी क्या स्थिति है, बहुजनों को क्या कुछ मिला है, वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा और इन एग्जिट पोलों की जो सच्चाई है वो भी आपके सामने रखूंगा। हालांकि बात किया जाए, कुछ जो स्वतंत्र पत्रकार जो पहले टीवी मीडिया में काम करते थे, जो आज स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने भी इन एग्जिट पोलों को नकार दिया है। और फिर भी हम आपके सामने ये तमाम एग्जिट पोल रखेंगे और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, वो किस तरीके से बहुजन समाज के प्रति जो एक षड्यंत्र रचती है, उसका पूरा खाका जो है आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं, इस फोटो को देखिए और यहां पर तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों के जो चुनाव हैं और चुनाव में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों को जो वोट शेयर मिला है वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के जो ये आप देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का ये एग्जिट पोल है और जहां पर आज तक की अगर बात किया जाए, इसमें कांग्रेस और भाजपा व अन्य 3 लोगों को जो है इसने दिया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। इसमें कहीं भी बहुजन समाज पार्टी को शामिल नहीं किया गया। आज तक के अनुसार अगर देखते हैं तो कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, भाजपा की बात किया जाए 36 से 46 सीटें व अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें रखी गई हैं। यानी कि इन अन्य में हम बहुजन समाज पार्टी को भी मान सकते हैं। एबीपी की बात करें अगर, तो 41 जो है, 41 से 53 ये कांग्रेस को दी है, इसने 36 से 48 जो है भाजपा को दी है और 0 से 4 जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई देती हैं। इंडिया न्यूज 24 टुडे चाणक्य की बात किया जाए, कांग्रेस को इसने 57 सीटें दे दी हैं और भाजपा को 33 दे दी है और अन्य के खाते में 0 सीटें दी हैं। वहीं इंडिया टीवी की बात किया जाए तो 46-56 जो है वो कांग्रेस को, 40 से 30 जो है वो भाजपा को और 3 से 5 जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो अन्य के खाते में। अगर इस पूरे छत्तीसगढ़ के जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं, इसमें अगर बात किया जाए तो इस पूरे सर्वे में कहीं भी आपको बहुजन समाज पार्टी दिखाई नहीं देती। हालांकि अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके से वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रही हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जिस तरीके से चुनाव उसने लड़ा है, और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी यहां से सम्मानजनक सीटें निकालने की उम्मीद भी रखती है। लेकिन ये सारे जो टीवी मीडिया चैनल्स हैं, इन्होंने कहीं भी बहुजन समाज पार्टी को शामिल नहीं किया है। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपके साथ साझा करना चाहूं तो ये मिजोरम की अगर बात किया जाए तो मिजोरम की हम बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मिजोरम का जो चुनाव परिणाम है वो एक दिन बाद घोषित की करेगी और यहां पर मिजोरम में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो इसी के हवाले से अगर हम देख लें छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं और किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो चुनाव लड़ रही हैं। तो मध्य प्रदेश की देखिए, आज तक की जो है उसने भाजपा को 140 से 162 और 68 से 90, यानी अगर मध्य प्रदेश की आप देखते हैं तो 230 कुल सीटें हैं और यहां पर जो भी राजनीतिक पार्टी 116 सीटें जीत लेती है वो सरकार बना लेगी। और आज तक के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए, बहुजन समाज पार्टी का सबसे उम्दा प्रदर्शन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को अलग से कोई भी वोट नहीं दिखाया गया है। अन्य की अगर बात किया जाए तो 0 से 3 सीटों के बीच में रखा गया है। एबीपी की बात किया जाए तो 88 से 112 भाजपा को दिया है और 113 से 137 की बात किया जाए तो कांग्रेस को दिया। तो आप देख सकते हैं इनके जो आंकड़े हैं इनमें भी आपको बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देगा। एक भाजपा को जिता रही है तो एक जो है कांग्रेस को जिताती हुई दिखाई दे रही है। वहीं रिपब्लिक मैट्रिक्स की बात किया जाए तो 118 से 130 जो है वो भाजपा की हैं, 97 से 107 जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें इसमें बहुजन समाज पार्टी को कहीं नहीं दिखाया गया।
इंडिया टीवी की आप देख लीजिए, टाइम्स नाउ का आपका देख लीजिए, दैनिक भास्कर की एक आप देख लीजिए, दैनिक भास्कर ने जो दिया है वो 95 से 115 भाजपा को दिया है, 105 से 120 जो दिया है वो कांग्रेस को दिया है, और 15 लगभग 0 से 15 सीटें जो है वो अन्य के खाते में दी गई। तो इसमें हम बहुजन समाज पार्टी को भी मान सकते हैं कि क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है यहां से सम्मानजनक सीटें निकालने की दावे भी पेश कर रही है, और जिस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने, इसमें भी बहुजन समाज पार्टी को अलग से नहीं दिखाया गया है। जबकि नैतिकता तो ये होती है और ये गलत भी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी को आपको भाजपा और कांग्रेस के साथ ही पैरेलली दिखाना चाहिए, भले उसकी 0 सीट है या 1 सीट है, उसको उसी आंकड़े उसके सामने रखने चाहिए, जो भी सीटें दिखाई दे रही वो सामने दिखाई देनी चाहिए। यहां पर भाजपा कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी को पूरे इस डाटा से गायब किया गया है। यहां पर अगर राजस्थान की हम बात करेंगे तो राजस्थान में भी हम आंकड़े देख लेते हैं, और राजस्थान में क्योंकि बहुजन समाज की अगर बात किया जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें हनुमान बेनीवाल की राजस्थान में पार्टी लड़ रही है, जिनके साथ चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी चंद्रशेखर आजाद, बहुजन समाज पार्टी या अखिलेश यादव, सारे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के प्रति किस तरीके की जो मानसिकता इसमें दिखाई दी आपको पूरे एग्जिट पोल में। और राजस्थान में आपको देख लीजिए, आज तक जो है वो कांग्रेस को 86 से 106 सीटें दे रहा है, भाजपा को 100 से 80 सीटें दे रहा है, और अन्य के खाते में 9 से 18 जो सीटें दे रहा है। और बात किया जाए 9 से 18 देने का कारण यह है क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं, और यहां पर पिछली बार भी अगर देखा जाए तो 15 निर्दलीय जो प्रत्याशी थे वो जीते थे। यही बड़ी वजह है कि ये जो इनको मध्य प्रदेश में अन्य के अलावा अगर राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में इनको ज्यादा डाटा जो है अन्य के खाते में देना पड़ रहा है। वहीं एबीपी की आप देखते हो तो 71 से 91 ये कांग्रेस को दे रहे हैं, और भाजपा की बात किया जाए तो 94 से 114 इन्हें दे रहे हैं। वहीं अगर आप देखते हो दैनिक भास्कर का तो 85 से 195 जो है वो कांग्रेस को दे रही है, 98 से 105 जो है भाजपा को दे रही है, और 10 से 15 जो है वो कहीं ना कहीं वो दे रही है अन्य को। तो जो आप साफ तौर पर देख सकते हो जो तमाम आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में भी आपको भारी अंतर आपको दिखाई दे रहा है, और ये ना भारी अंतर से साफ तौर पर यह भी जाहिर हो जाता है कि ये आंकड़े सटीक नहीं हैं। और बहुजन समाज के अगर जो वोटर है उसकी बात किया जाए तो बहुजन समाज का जो वोटर है वो वोट देने के बाद खुलकर सामने नहीं आता है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को जब 2007 में भी उसके आंकड़े नहीं दिखाई दे रहे थे और बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, ये चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी क्या स्थिति है, क्योंकि बहुजन समाज का जो वोटर है वो खुलकर सामने नहीं आता है, वो चुनाव परिणाम पर ही आपको तमाम चीजें दिखाई देंगी। वहीं आप जिस तरीके से राजस्थान में देखा, राजस्थान में जो हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उसको भी कोई आपको अलग से नहीं दिखाया गया, नहीं बहुजन समाज पार्टी को दिखाया गया है। तो हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का समझ में आता है कि उनको अलग से नहीं दिखाया, अन्य के खाते में डाला गया, सही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसको कांग्रेस और बीजेपी के साथ में दिखाना चाहिए। ये तमाम जो टीवी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं बहुजन समाज के प्रति जिस तरीके की मानसिकता रखती है वो इन एग्जिट पोल में दिखाई देती है। वहीं अंत में बात कर लिया जाए तेलंगाना से, तेलंगाना में अगर बात किया जाए तो एबीपी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो बीआरएस को 38 से 54 सीटें, कांग्रेस को 49 से 65 सीटें और भाजपा को 5 से 13 सीटें व अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें दिखाई देती हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के अनुसार अगर देखें तो बीआरएस को 33, कांग्रेस को 71, भाजपा को 7 सीटें। जन की बात अगर करें तो 40 से 55 है बीआरएस की, 48 से 64 जो है वो कांग्रेस की हैं, 7 से 13 जो सीटें हैं वो भाजपा की दिखाई दे रही हैं। वहीं टाइम्स नाउ की अगर देख लेते हैं तो 37 से 45 जो सीटें हैं वो बीआरएस की हैं, और बात किया जाए कांग्रेस की तो 60 से 70 सीटें उसकी दिखाई देती हैं, भाजपा को 6 से 8 और अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें दिखाई देती हैं। यहां पर भी बहुजन समाज पार्टी को अलग से कोई भी डाटा इसका नहीं दिया गया है। और रिपब्लिक पी मार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये दे रहा है 37 से 51 बीआरएस को दे रहा है, 58 से 71 जो दे रहा है कांग्रेस को दे रहा है, 2 से 6 भाजपा को दे रहा है और 6 से 9 जो है अन्य को दी जा रही हैं। तो अगर आप साफ तौर पर देख रहे हो, अगर बात किया जाए तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी 4 से 5 ऐसी मजबूत सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी का अच्छा जनाधार है, जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसका कोई भी आंकड़ा यहां पर प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और ये आंकड़ा
जो टीवी एंकर, जो पहले जो टीवी मीडिया में जो लोग काम करते थे, आज जो स्वतंत्र रूप से वो पत्रकार काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इन पूरे आंकड़ों को, इस एग्जिट पोल को नकार दिया है। और यही बात है कि समाज और बहुजन समाज को इन आंकड़ों को उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, एक तो ये आंकड़े अलग अलग चैनल्स के अलग अलग आंकड़े हैं, ये आपस में मैच नहीं होते हैं। और बहुजन समाज का जो वोटर है वो वोट देने के बाद खुलकर सामने नहीं आता है। यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज को इन आंकड़ों पर ना ध्यान देकर अपने एक्चुअल डाटा देना चाहिए। और आप अगर इन सारे राज्यों में से जहां से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने वहां से बताइए कि कहां से कौन सी सीट कौन सी पार्टी जीत रही है, तभी वो एक्चुअल डाटा जो है वो निकलकर सामने आएगा। हालांकि इन टीवी मीडिया का जो ये पूरा आपने देखा होगा, जिस तरीके से पूरा ये मामला निकल कर आया, पूरा एग्जिट पोल निकल कर आया, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि किस तरह की मानसिकता ये बहुजन समाज के प्रति रखते हैं, वो सर्वविदित है। यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज को इन टीवी एंकर्स का, इन टीवी मीडिया चैनलों का बहिष्कार कर देना चाहिए और अपने समाज और अपनी खबर को दिखाने वाले तमाम यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना चाहिए और उन्हें सहयोग करना चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए, ताकि ये वीडियो है जन जन तक पहुंच सके और हमारे देश की आवाम जो है वो जाग सके। और बने रहिएगा जनपद।